सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आज सबका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं अपने वादे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं और मेरा विश्वास है कि आज आप वचन सुन के फिर बदल जाएंगे। और जो पवित्र आत्मा ने मुझे वचन दिया पिछले दिनों के अंदर मुझे, और वो मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। और आज का वचन सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे। पिछले शुक्रवार मैंने आपको वचन दिया था पिछले दिनों में कि जो विरोध है, विरोध से शैतान पैदा होता है, विरोध करने से। और आज का वचन सेम उससे मिलता जुलता है। कुछ लोग इस वहम में रहते हैं कि हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन आज उनको एक गहरा भेद बताने जा रहा हूं जो विरोध के अंदर ही आता है। लेकिन उनको लगता है कि हम ये विरोध नहीं कर पा रहे, हम ये विरोध नहीं कर रहे, लेकिन वो कैलकुलेशन विरोध के अंदर ही उसकी होती है। और वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग आज का जो वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आए और ये 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल इनके ऊपर हमेशा बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। और आज जो मैं बाइबल की किताब खोलने जा रहा हूँ, मत्ती की किताब है और उसका 12 अध्याय और उसकी 31 आयत को पढ़ूंगा। और उसकी 32 भी पढ़ूंगा, दोनों पढ़ूंगा। और यहां पे मत्ती की किताब 12 और 32 में ये लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने यहां पे ये बोला है कि सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जिसके विरुद्ध में कुछ कहोगे, कुछ भी कहोगे, कुछ भी उनके खिलाफ बोलोगे, तो वो पाप की, वो गलती की आपको क्षमा नहीं दी जाएगी। अगर आपने पवित्र आत्मा का विरोध किया तो आपको कोई माफी नहीं मिलने वाली। और ये बाइबल में एक बड़ी चेतावनी लिखी हुई है। सब प्रकार के पाप माफ हो सकते हैं, क्षमा किए जाएंगे, लेकिन बाइबल बोलती है जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप होगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। जो कुछ मर्जी हो उनको माफी नहीं मिलेगी। और ये सबसे बड़ी गलती ज्यादातर क्रिश्चियन लोग करते हैं। उनको पता नहीं होता कि वो कब पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोल देंगे, कब वो निर्णय करना शुरू कर देंगे प्रचारकों का, सेवकों का, मिनिस्ट्रियों का, उनके खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलनी शुरू कर देंगे। और उनको ये लगता है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत छोटा सा है, वो छोटे से काम कर सकता है, बड़े काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध कमेंट करेंगे, बोलेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और बाइबल ये बोलती कि उनकी तो माफी हम देंगे ही नहीं कभी। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई आपको माफी नहीं मिलेगी। हालेलुया। और इस बात से सबसे ज्यादा
जहां पर आपको अलर्ट रहना है वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध की गई निंदा, उसके विरुद्ध बोला गया पाप, जो भी तुम करोगे उसकी माफी नहीं होगी। सबसे ज्यादा मैं समझता हूं दुनिया में कोई भी काम क्यों नहीं है, सबसे ज्यादा ध्यान आपको इस बात पे देना है जिसकी तो माफी की ऑप्शन ही नहीं है। दूसरे कुछ गलतियां हों वो अलग बात है, वो परमेश्वर आपके सिस्टम को देख के माफी दे सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही पाप है, एक ही जो विरुद्ध बोला गया, जो निंदा करोगे पवित्र आत्मा, उसकी माफी नहीं। सबसे ज्यादा अधिक डरने की जरूरत है पवित्र आत्मा के विरुद्ध में है। इसीलिए बहुत से लोग शारीरिक पाप नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे, गहरा पाप नहीं करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा की वजह से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए, कभी ना बढ़ पाए ना बढ़ पाएंगे। वो एड़ियां उठा उठा के देखते रहेंगे कि आज ये ब्लेसिंग मेरे पास आएगी, और जिसके पास जो ब्लेसिंग है उसकी वो निंदा करेंगे। जिसके पास जो ब्लेसिंग है उसकी वो निंदा करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए था, ये परमेश्वर ने काम नहीं करना चाहिए था, और प्रे करेंगे कि मेरी जिंदगी में ये काम पर ज्यादा। जिनको बाइबल की ज्यादा नॉलेज है, हालेलुया, सबसे ज्यादा डरने की जरूरत है। इसीलिए आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैं बाइबल के ऊपर आप लोगों के साथ बहस करूं, लोगों के साथ और लोगों के साथ कभी नहीं आपने देखा होगा कि मैं बहस नहीं करता, वचनों के ऊपर कभी बहस नहीं करता। लोग जो कुछ मर्जी बोले कि आपको यीशु मसीह के बारे में क्या पता है, आपको तो कुछ भी नहीं पता, आप प्रचारक बने हो, आपको तो यीशु मसीह का जमा ही नहीं पता। हाँ, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, और मैंने पता करके लेना भी क्या है। मुझे तो बस इतना पता है कि स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता वो यीशु मसीह है, बस मुझे इतना ही पता, इतना ही काफी मेरे लिए। मुझे इतना पता चल गया धरती के ऊपर रह के कि स्वर्ग जाने का रास्ता यीशु मसीह है, तो फिर कौन सी बहस आ गई, कौन सी बहस आ गई कि आपको यह नहीं पता, आपको इसका शास्त्र का यह नहीं पता, आपको नहीं। जिनको पता है वो बाकियों से ज्यादा बहस करेगा, कौन? वचनों से, आत्मा के विरुद्ध कामों से। और उनको यह नहीं पता कि जो मैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध बातें कर रहा हूं, बोल रहा हूं, ये पाप की, ये गलती की मुझे कभी माफी नहीं मिलने वाली। उनको लगता कि मैंने तो बड़ा ज्ञान हासिल किया हुआ है, बाइबल की मुझे बड़ी नॉलेज है। वो दूसरे क्रिश्चियन लोगों के ऊपर उंगली उठाएंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ यहूदी फरीसी करते थे। हर बार वो फेल हो जाते थे जब भी वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, जब भी वो नॉलेज लेकर अपनी स्टडी लेकर आए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, करारा जवाब दिया। जैसे आपने काफी बार पहले भी सुना हुआ है, एक लेडीज को पथराव करना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ऐसा नहीं होगा, वही करे जो पहले शुद्ध है, वही पंगा ले यहां पे आके। हाँ, अब वो लोग सोचते होंगे कि ये बाइबल के विरुद्ध भी काम कर रहा है। बाइबल तो ऐसा बोलती कि उसको मार देना चाहिए, लेकिन ये मारने नहीं देता, ये बंदा अजीब है, वो लोग सोचते होंगे। लेकिन उनको नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह के पास ये अथॉरिटी थी, है, रहेगी। वो लोगों के पाप माफ करता है और करता है। इसीलिए उस लेडीज को उसने उनके पाप माफ किए, कुछ उसने जमीन के ऊपर कुछ लिखा और उसने बोला कि तुम चले जाओ, तुम इसको मार नहीं सकते। और दूसरे लोग ये कंफ्यूज थे कि एक बंदा ऐसे कैसे बोल सकता है। हाँ, वचनों के ऊपर वो काम कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वो पहचान नहीं पाए। जो वचनों के, जो बाइबल की प्रोफेसियां गवाहियां देती हैं यीशु मसीह आने वाला, ये वही है, वो उनको नहीं पता चला। इतना ज्ञान होने के बावजूद बाइबल का वो लेडीज को मारने आ गए थे, लेकिन उनको यह नहीं पता लगा कि यही यीशु मसीह है। इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है और स्वर्ग से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। वो नहीं उनको पता चला। जब स्वर्ग उनके लिए खुद गवाही देने लगा, और जब उनका जन्म हुआ तो पूरा आसमान चमक रहा था, सितारे गवाही दे रहे, तब उनको नहीं पता चला कि इसके विषय में लिखा हुआ है। जब लेडीज को मारना था, उनका पाप उनको बड़ी जल्दी दिख गया बाइबल में, ये तो लेडीज मार देनी चाहिए।
हाँ, आज भी कुछ लोग हैं जो शैतानी लोग हैं, वो सिर्फ मिस्टेक को फाइंड करने लगे रहेंगे कि इसने कब मिस्टेक हो, ये कब गलती करे और लोगों को बताएं। लेकिन जो अच्छे काम है, जो परमेश्वर बड़े काम उनके द्वारा कर रहे थे, उनकी कभी भी बात नहीं करेंगे, उनकी कभी वो करेंगे नहीं, जिससे मशहूरी नहीं कभी करेंगे कि ये परमेश्वर ने इनका काम किया, ये इसके द्वारा ये कर रहा है, वो गवाहियां नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही कुछ उनको लगे कि ये इसकी मिस्टेक है या कुछ गड़बड़ी है वहां पे सिस्टम में, तो वो पूरे धमाल मचा देंगे बताने के लिए। वो बड़ी याद आ जाएगी कि ये इसने ये कर लिया, वो कर लिया, खुद का पता नहीं है कि कहां टिके हुए हैं। हाँ, और काम कहां करेंगे? पवित्र आत्मा के विरुद्ध में। इसीलिए आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों से, दूसरे लोगों से कभी आपने नहीं देखा होगा, कभी पंगा नहीं लेता देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, हम गलत हैं, हम गलत, ठीक है, ठीक है, आप सही हो, आप सही हो, ऐसे ही हम बोलेंगे, हाँ कि हाँ, ना कि ना, बस। इसीलिए ये सीक्रेट आपको बता रहा हूं। अगर आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध बातें करना, काम करना छोड़ दो, तो आप तरक्की करोगे। और आज का परमेश्वर का ये मैसेज है स्पेशल। लोग कब गलतियां करते हैं, हम अब बाइबल में एक और आयत पढ़ेंगे और जानेंगे। और मैं अब बाइबल की किताब, यही मत्ती की किताब, उसका 22 अध्याय और उसका 23 से लेकर 30 तक पढ़ूंगा। और यहां पे लिखा हुआ है 22 उसका 23 से लेकर 30 तक। उसी दिन संदूकी जो कहते थे कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा कि हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे ये 7 भाई थे, पहला ब्याह करके मर गया और संतान न होने कर अपनी पत्नी को उसके भाई के लिए छोड़ गए। इसी प्रकार दूसरों और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। सो जी उठने पर वह उन 7 में किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। और यहाँ पे लोग प्रभु यीशु मसीह का सवाल कर रहे हैं कि एक लेडीज का ब्याह 7 जगह हुआ है, उनकी संतान नहीं थी, लेकिन अगर वो जीवित होते हैं फिर से जी उठने के बाद, वो असल में किसकी पत्नी रहेगी? 7 लोगों ने उनके साथ शादी की एक स्त्री से, ये सवाल था। और 27 में लिखा, सबके बाद वह स्त्री भी मर गई, सो जी उठने के वह किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। और बड़े ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इसी कारण भूल में पड़े हो। क्योंकि जी उठने के बाद पर ब्याह शादी ना होगी, परंतु वह स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के न्याय होंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये पत्नी वाला घर वाला ये काम नहीं होगा स्वर्ग में, वो सब पवित्र स्वर्ग दूतों की तरह स्वर्ग में रहेंगे। ये शादीशुदी वाला काम स्वर्ग में नहीं होगा। ये किसकी पत्नी, वहां पे ये काम नहीं होगा, शरीर काम वहां पे नहीं होगा। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये कारण क्या है, तुम्हें ये प्रॉब्लम क्यों आई है? तुम पवित्र शास्त्र अर्थात परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, ना उनकी सामर्थ्य को जानते हो। आज भी लोग ऐसे भूल में पड़े हुए हैं, इसीलिए वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोल देते हैं। थोड़ा सा ज्ञान लेके, थोड़ी सी जानकारी लेके वो परमेश्वर के लोगों के साथ उलझना शुरू कर देते हैं। उनको नहीं पता, बाइबल ये बोलती, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि वचन का ज्ञान ना होने के कारण और परमेश्वर की सामर्थ्य का आता पता ना होने के कारण ये लोग भूल में पड़ जाते हैं और पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलते हैं। और बाइबल बोलती कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया, निंदा की, कभी माफी नहीं। सबसे ज्यादा अलर्ट और डरने की बात यहां पे है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में। बाइबल ऐसे मैं लोगों को जानता हूं, जब मिनिस्ट्री की टेस्टिमनी हम कुछ परमेश्वर के बड़े काम चर्च के हम इंटरनेट पे डालते हैं, जैसे जो योएल की किताब ने
लिखा हुआ कि अंत के दिनों में मेरा आत्मा सब मनुष्य के ऊपर होगा, और लिखा हुआ कि वहां पे चिन्ह होंगे, धुएं के खंभे बनेंगे, धुआं बनेगा, लाइट आएगी। आज वो काम होता है, लाइट आती है, डबल डबल सब कुछ हो जाता है, फेस डबल हो जाते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि ये एडिटिंग की हुई है, ये पिक्चर एडिटिंग की हुई है, ये एडिट करके डबल फेस बनाए हुए हैं, और ये लोग बोलते हैं यहाँ पे पवित्र आत्मा मौजूद है। ये हमारे विषय में लोग बोलते हैं, ये एडिट करके पिक्चर नेट पे डाली हुई है, धुआं दिखा दिया, ये ऐसे हो गया। जिस टाइम मीटिंग चल रही होती है ना, उस टाइम जो टीम होती है चर्च की, उनको पता होता है कि इस पिक्चर के अंदर लाइट आई है, इस पिक्चर के अंदर ये हो। बाद में मुझे बताते हैं कि ये देख लो पादरी साहब, ये पिक्चर के अंदर डबल डबल आपकी पिक्चर आ गई है, ये लाइट आ गई, ये रोशनी आ गई। वो बता रहे होते हैं, मुझे नहीं पता होता, मैं तो उस टाइम स्टेज के ऊपर होता हूँ, मीटिंग कर रहा होता हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं ये एडिटिंग की हुई है, ये पिक्चर को डबल डबल कर दिया और बोल दिया कि ये पवित्र आत्मा मौजूद है यहाँ पे। और वो वचन कभी याद नहीं आएगा जो जोएल की किताब में प्रभु यीशु मसीह के रसूलुल्लाह के करतब में लिखा हुआ है, जोएल के, तो वो कभी नहीं पढ़ेंगे। और उनको बड़ा याद आ जाता है कि ये एडिटिंग की हुई है। उनको शक रहता है परमेश्वर की सामर्थ्य पर, ये लाइट, ये रोशनी, ये चिन्ह, ये परमेश्वर थोड़ा की ओर से थोड़ा नहीं, ये तो खुद फोटोशॉप किया हुआ है। मेरी मिनिस्ट्री का ये रूल कानून है, ना हमने ड्रामा किया और ना हमें करना आता, ना ही हमने करना कभी। जो रियल होगा वो हम दिखाएंगे, जो रियल टेस्टमनी होगी वही दिखाएंगे, और पूरा लिख के शो करेंगे, इसको ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, ये गई है, ये परमेश्वर ने चंबा काम किया, ये स्वर्गदूत दिखा है, ये सामर्थ दिखी है, ये पिक्चरों के अंदर ये शो हुआ, सब कुछ दिखाएंगे। वो ड्रामा नहीं हमें करना आता, ना मैंने करना, और ना ही हमने हटना। जो ऐसी टेस्ट मैंने नेट पे डालनी हो जा, हम ना ही हमने हटना, ना ही हमें इस बात का कोई डर। लेकिन जिनको परमेश्वर की सामर्थ का नहीं पता, अनजान है, वचनों का अनजान है, वो लोग इस बात पे जरूर टिप्पणी करेंगे कि ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, ये काम थोड़ा ना हो सकता है, ये तो फोटोशॉप की हुई पिक्चर है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ से अनजान है, वचनों को उनको नॉलेज नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में ये काम होते नहीं देखा। हाँ, ऐसे हमने बहुत बार किया हुआ है। लोग मिनिस्ट्री में आते हैं और उनको बोला जाता है ठीक है, एक साइड में अपने फोन करो और पिक्चर करके देख लो, और उनकी पिक्चरों के अंदर पता नहीं कितने लोगों की पिक्चरों के अंदर वो लाइट आ चुकी होती है, और स्टेज के ऊपर गवाहियां आ रही होती है, मेरे फोन के अंदर भी ये लाइट आई, मेरे फोन की लाइट आई है, लोग बता रहे होते हैं। तब हम एडिटिंग नहीं करने लग जाते। जो लोग बोलते हैं कि ये एडिटिंग की होती पिक्चर, दिन के टाइम में वो लाइट आ जाती है। ये नहीं होता कि रात में कोई लाइट जल रही है और वो लाइट आपके बीच में आ गई और आप बोलते हो कि ये लाइट आ गई। दिन के टाइम जब सूरज निकला होता है तब भी ये डबल डबल हो जाता है, लाइटिंग आना। और ये वचन के अंदर लिखा हुआ ऐसा होगा। और आज परमेश्वर के वचन पूरे हो रहे हैं और कुछ लोग अनजान है और बोलते हैं ये फोटोशॉप है, और पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलेंगे, बहुत सी बातें बोलेंगे। इसीलिए वो डी करते रहेंगे, अपनी एड़ियां उठा उठा के देखते रहेंगे कि आज ये परमेश्वर मेरे लिए कर दे, आज मेरे लिए कर दे, आज मेरे साथ ये काम हो जाए। लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के जिन वरदानों के खिलाफ निंदा करेंगे, वो वरदान तो परमेश्वर उनके ऊपर कभी लागू नहीं करेगा, कभी उनके ऊपर प्रकट नहीं करेगा। ये सीक्रेट है, ये भेद है, ये सबको नहीं पता चलता। जितने आप आत्मिक लोग देखोगे, जितने आप बड़ी मिनिस्ट्री देखोगे, वो दूसरे परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, वो पवित्र आत्मा के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। नेट पे आके, कभी इधर आके, कभी कमेंट नहीं करेंगे, ना किसी की पिक्चर को लाइक करेंगे। आप देख लेना, दुनिया किधर मर्जी जाए, कुछ मर्जी करे, वो खुल के बात नहीं करेंगे, ये सही नहीं है, ये गलत है, वो बताएंगे नहीं किसी को। हाँ, वो नहीं शो करेंगे। कोई गलत चल रहा है, कोई सही चल रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं। वो परमेश्वर है ना देखने वाला, उनको जजमेंट करने की जरूरत नहीं है। उनका है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह खुद देख लेगा। हाँ, आज बड़ी दिलेरी के साथ लोग बोल देते हैं कि इसके अंदर तो पवित्र आत्मा, इसके अंदर तो शैतान है, इसके अंदर तो पवित्र आत्मा, इसके अंदर शैतान है। ठीक है, जिसके अंदर शैतान है, अगर उसके अंदर पवित्र आत्मा हुआ तो फिर आप सोच लो आपने कौन सी गलती कर दी।
अगर जिसके ऊपर आप बोल रहे हो कि ये शैतान है, अगर उसके अंदर ये पवित्र आत्मा हुआ, तो फिर तुम कौन सी बड़ी गलती कर चुके हो? वही, वो कौन सी गलती? वही जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलोगे तो कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं। अगर किसी के अंदर शैतान है, उनको पवित्र आत्मा बोल दिया, शैतान को पवित्र आत्मा बोल दिया, फिर भी बड़ी गलती कर दी आपने। और लोग जल्दबाजी से जानना चाहते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पाया हुआ है या शैतान पाया हुआ है, और कुछ लोग तो जल्दी डिक्लेयर कर देते हैं कि ये शैतान नहीं है, ये पवित्र आत्मा है। शैतान कभी ये नहीं बोलेगा कि बाइबल उठा के जाओ के प्रचार करो, शैतान नहीं बोलेगा। उनको पता है ये प्रचार करेगा तो मेरे विरुद्ध में जाएगा। कभी भी शैतान नहीं बोलेगा कि स्टेज के ऊपर जाके प्रचार करो और बाइबल पकड़ के लोगों को वचन दो। लोगों के माइंड में पता नहीं कैसे जल्दी जल्दी ये बात आ जाती है कि ये शैतान की ओर से, ये परमेश्वर को निर्णय बड़ी जल्दी कर लेते हैं और देखते रहेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए कब करेगा। नहीं करेगा। जिस बात की निंदा करोगे वही ब्लेसिंग आपकी रुकेगी। मैं सच बोल रहा हूँ, वही रुकेगी। वर्ण पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलोगे तो आपका अपराध, आपकी गलती कभी माफ नहीं की जाएगी। सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है कि आप पवित्र आत्मा के खिलाफ तो नहीं हो। आपको पिछले दिनों में मैंने बताया था, पतरस प्रभु यीशु मसीह की बोल रहा था कि तुम सलीब पर, क्रॉस पर नहीं जाओगे, और यीशु मसीह ने बोला ये तुम नहीं बोल रही है, तुम शैतान की भाषा, ये शैतान हो, तुम उसकी भाषा बोल रहे हो, तुम चले जाओ, इधर से चले जाओ, दूर चले जाओ। पवित्र आत्मा के कामों की अगर कोई रुकावट करता है तो कितना भी कोई बड़ा क्यों नहीं है, वो शैतान की ओर से है। वो सच बोल रहा, वो शैतान की ओर से, शैतान ही रोकेगा। इसलिए शैतान के काम करके उनके फ्रेंड ना बनो, उनके मित्र ना बनो। शैतानी काम करके कमियां आपके अंदर हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करो, विचार रखो परमेश्वर के आगे कि मैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध कभी ना जाऊं, मेरे से कभी गलती ना हो, मैं पवित्र आत्मा के खिलाफ ना काम करूं। जो भी आप जिंदगी आपके अंदर कमियां, उनके लिए प्रार्थना का विषय रखो, पहले विषय रखो। पाप करने से पहले विषय रखो कि आपसे कभी पाप ना हो जाए। आज लोग प्रार्थना तब करवाते हैं जब वो सारा कुछ हो जाता है, रो रहे होते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। पहले विषय रखो ताकि प्रॉब्लम आपके ऊपर आए ही ना। इसलिए अलर्ट रहो। फिर से आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया पाप की गलती, कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं। इसलिए जल्दबाजी से अपना मुंह खोलो ना किसी के विरुद्ध, किसी के खिलाफ। नहीं तो किसी का कुछ नहीं जाना। एड़ियाँ उठा के देखते रहना कि मेरे साथ परमेश्वर कब करेगा, कब करेगा, कब। मैं बढ़ क्यों नहीं पा रहा, परमेश्वर मुझे विजन क्यों नहीं दे रहा, मुझे प्रोफेसियां क्यों नहीं दे रहा। देखते रहना, परमेश्वर ने कुछ नहीं करना। उड़ीक करते रहना, लोगों की डीक करते रहो, ये आज गिर जाएगा, कल गिर जाएगा। परमेश्वर ने नहीं गिरने देना। जिन लोगों ने अपने आप को परमेश्वर में हाथों में दिया हुआ, वो नहीं गिरेंगे, उनकी कंध मजबूत है। मैं सच बोल रहा हूँ। जो परमेश्वर की बात सुनते हैं, उनके मुताबिक चलते हैं, दुनियादारी से अलग, वो नहीं गिरेंगे। परमेश्वर उनको संभाल लेगा, वो बढ़ते चले जाएंगे। मैं सच बोल रहा हूँ। इसलिए लड़ रहें। जिन बातों का आपको नहीं पता प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उनकी बातचीत ना करो, लोगों को मूर्ख ना बनाओ, वचनों से कोई और बातें सुना के ना बनाओ, कंफ्यूज ना करो। अलर्ट रहो। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक चोर डाकू उसके साथ क्रॉस पर थे, ना तो उसने बाइबल स्टडी की, ना उसको बाइबल का पता था। बस उसको इतना पता था कि ये प्रभु यीशु मसीह है,
और ये बड़ा व्यक्ति है, ये परमेश्वर की ओर से है, यही स्वर्ग लेके जा सकता। बस उसको इतना पता था कि यही प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे साथ लटक रहा बीच में, यही है जो मुझे स्वर्ग लेके जाएगा, यही है, बस इतना पता लगा बस। और उसने बोला, प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट है कि जब मुझे याद रखना, स्वर्ग जाना मैंने। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ठीक है, तुम पहचान गए हो मैं कौन हूँ, ठीक है, आज तुम मेरे साथ हो गए स्वर्ग में। बस उनको इतना पता था कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह मुझे लेके जा रहे, एक ही रास्ता है। ये बहस का विषय नहीं है, आपको बाइबल की नॉलेज है, आपको यीशु मसीह के बारे में क्या पता है, इतना पता चल गया ना, स्वर्ग जाने का रास्ता यीशु मसीह, बस लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बस इतना पता चलना चाहिए कि यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता है, बाकी सबको यीशु मसीह उनको उनकी ज़िंदगी में गाइड कर देगा, अगर वो आत्मिक लोगों से साथ जुड़ा हुआ है तो। हालेलुया। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, जितने भी लोग आज का जो वचन सुन रहे हैं, जिन्होंने सुना, इनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव है, 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल इनके ऊपर हमेशा बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और मैंने पिछले दिनों में मैंने बोला था कि जो लोग अपने बच्चों के लिए ले हैंड करवाना चाहते हैं तो इस रविवार अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं। सब बच्चों के लिए मैं उनके आने वाले फ्यूचर के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ, परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं करने वाला हूँ। ये परमेश्वर आपकी इच्छा के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करें। और नीचे एक कमेंट आ रहा है, कोई रविंदर कौर ये पूछ रहे हैं कि जो लेडीज़ होती हैं वो बपतिस्मा दे सकती हैं या नहीं। ठीक है रविंदर कौर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेडीज़ जो बपतिस्मा देने की बात है, हाँ लेडीज़ बपतिस्मा दे सकती है, एक प्रचारक लेडीज बपतिस्मा दे सकती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि उसके साथ बपतिस्मा देने के टाइम एक प्रचारक होना चाहिए, एक परमेश्वर का सेवक और होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए, वो खुद पाप में नहीं होना चाहिए, वो परमेश्वर का कोई बड़ा जान होना चाहिए। जब स्त्री बपतिस्मा दे रही हो तब वो बंदा एक मैन ऑफ गॉड उसके साथ होना चाहिए बपतिस्मे के टाइम, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक अकेली लेडीज बपतिस्मा ना दे, उसके साथ एक बड़ा व्यक्ति परमेश्वर का जान होना चाहिए और वो बपतिस्मा दे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं बोलेगा कि ये लेडीज़ ने बपतिस्मा क्यों दे दिया, आप बोलने वाले हो गए। वहाँ पे एक और परमेश्वर का सेवक, मेल सेवक मौजूद था हाथ रखने के टाइम, आपके ऊपर कभी कमेंट नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए लट रहें, अकेला बपतिस्मा देने की बजाय आप किसी परमेश्वर के सेवक जो परमेश्वर का गहरा भेद रखता हो उनको साथ रखो और ले हैंड करके उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे सकते हो। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस संडे रविवार अपने बच्चों के लिए ले हैंड करवाना चाहते हैं, उनके फ्यूचर के लिए, वो आ सकते हैं संडे। बच्चे लेकर अपने सबके लिए ले हैंड करनी मैंने, ताकि उनका फ्यूचर परमेश्वर के हाथों में रहे। और पिछले दिनों में मैंने सबके डॉक्यूमेंट्स भी ऊपर प्रे करी थी, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो भूल गए थे, उन्होंने प्रेयर नहीं करवाई और आज वो समस्या में है। वो आज समस्या में है। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि हम सब कुछ हमारा परिपूर्ण है, लेकिन अगर उनकी ले हैंड हुई होती तो वो प्रॉब्लम उनकी चली जाती, मेरा विश्वास है। क्योंकि वो ले हैंड पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो रही थी, जो डॉक्यूमेंट्स प्रेयर हुई है। और इसलिए लाट रहें, अब संडे मिसिंग ना करना, अपने बच्चों को लेकर आना, उनकी ले हैंड होनी है उनके फ्यूचर के लिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग यहाँ लाइव सुन रहे हैं सबके लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूँ, और आने वाले दिनों में
एक बड़ा क्रूसड हो रहा है फाजिल के एरिए में, वो आपने नोट कर लिया होगा। वहाँ भी आप देखेंगे परमेश्वर के बड़े कामों को। अभी अपनी प्रार्थना को रिसीव करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। जितने भी लोग आज इस प्रार्थना के अंदर शामिल हैं, परमेश्वर का हाथ इनके ऊपर आए और ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छू के इनको आजाद करे और बरी करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को छुए जो बीमार हैं, उनकी रसौलियां पथरियां उड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। कैंसर जाए, टीबी जाए, मलेरिया, सब तरह की बीमारियां उनको छोड़ के जाती रहें। और मैं उनके ऊपर स्क्रीन के ऊपर हाथ रख के ले हैंड करता हूँ, जैसे पवित्र आत्मा ने बोला कि जो जिनके गुर्दों में इन्फेक्शन होगी तुम ले हैंड करोगे और चंगे हो जाएंगे। और अभी मैं इनकी स्क्रीन के ऊपर ले हैंड करता हूँ, वो उनके गुर्दे नए बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आजाद हो रहे, बरी हो रहे हो। दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जाती रहे, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आप गुड न्यूज के साथ वापस आओगे। आप बरी हो रहे हैं, जो कोर्ट कचहरी से बरी हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छू के चंगा कर रहा है। एंजल आपके घरों में एंट्री करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बड़े मिरेकल करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों के ऊपर, सिर के ऊपर स्वर्गीय ऑयल लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके मिरेकल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं सकते चले यीशु मसीह के सामर्थ्य। मंजियां छोड़ दो, बिस्तरे छोड़ दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। व्हील चेयर छोड़ो और तंदुरुस्त हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कान, जुबान, आंखें खुले, बरी हो जाओ, बरी हो जाओ यीशु मसीह के सामने। हड्डियां में जान आए यीशु मसीह के नाम में। हॉस्पिटलों से रिहा हो जाओ, बेबी ब्लेसिंग मिले, तलाक स्थिति कैंसिल करता है। आपके घरों में सुख शांति एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चिंगाई आपका गुस्सा हो, जिनको गुस्सा आता है वो फ्री हो जाएं, जो पाप में वो फ्री हो जाएं, वो बरी हो जाए, पवित्र आत्मा से भरें और इनके अंदर बुद्धि का वरदान आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर भी मेरी प्रार्थना, सबके ऊपर परमेश्वर का आत्मा इनके साथ हो। जो जो इनकी प्रार्थना रिक्वेस्ट हैं ये यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और जो लोग बीज, दान, दशमांश, भेंट बीजना चाहते हैं वो अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं चर्च के नंबर के द्वारा। और उसके बाद हम फिर मिलेंगे रविवार को बड़े चिन्ह चमत्कारों के साथ, नए वचन के साथ, नई प्रोफेसियों के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।